नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। साल 2026 की केदारनाथ यात्रा अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है। इंटरनेट पर आपको केदारनाथ के हजारों वीडियो मिल जाएंगे, जहां लोग आपको 15,000, 20,000 या हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के महंगे महंगे तरीके बताते हैं। उन वीडियो को देखकर बहुत से ऐसे श्याम भक्त और शिव भक्त निराश हो जाते हैं, जिनके पास पैसों की कमी है या जो एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। बहुत से लोग यह मान बैठते हैं कि अगर जेब में भारी बजट नहीं है तो बाबा केदार के दर्शन करना नामुमकिन है। लेकिन आज की यह वीडियो अगले 1 घंटे में आपका यह भ्रम हमेशा विशालकाय तरीके से तोड़ने वाली है। आज मैं आपके सामने वो मुकम्मल, सच्ची और 100% प्रैक्टिकल जमीनी हकीकत रखूंगा, जिससे आप साल 2026 की इस महंगाई के दौर में भी मात्र 3,000 रुपए के अंदर हरिद्वार से निकलकर बाबा केदार के चरणों में शीश नवाएंगे और सुरक्षित वापस भी लौट आएंगे। यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक एक रुपए का पक्का और आजमाया हुआ हिसाब है। आज इस 1 घंटे के महावीडियो में हम केदारनाथ यात्रा के उन छिपे हुए रास्तों, उन सरकारी नियमों और मुफ्त मिलने वाली सुविधाओं की परतों को खोलेंगे जो बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट्स आपसे छुपाते हैं। जब आपका बजट सीमित होता है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी प्लानिंग। अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप उसी रास्ते पर आधे से भी कम पैसे खर्च करेंगे जहां दूसरे लोग अंधाधुंध पैसे लुटाते हैं। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर कदम रखने से लेकर सोनप्रयाग की खतरनाक भीड़ से बिना पैसे खोए निकलने की ट्रिक, गौरीकुंड के शटल गाड़ियों का सच, पूरे 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई का 1-1 मीटर पैदल नापने का तरीका, ऊपर केदारनाथ टॉप पर 0 रुपए में खाने का जादुई फॉर्मूला और सबसे सस्ते सरकारी टेंट की बुकिंग। हम हर एक बात पर इतनी गहराई से और इतनी सरल भाषा में चर्चा करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जब आप अपना बैग पैक करेंगे तो आपके अंदर कोई डर नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ही किसी पुराने रास्ते पर जा रहे हैं। चलिए इस ऐतिहासिक और सबसे किफायती सफरनामे को शुरू करते हैं। पूरी श्रद्धा, पूरे सब्र और पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और लिखिए, हारे का सहारा, बाबा केदार हमारा। हर हर महादेव। जब आपका बजट मात्र 3,000 रुपए है तो आपकी यात्रा में गलती की या किसी अतिरिक्त खर्चे की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी यात्रा का सबसे पहला कदम आपके घर से ही शुरू होता है, और वह है उत्तराखंड सरकार का अनिवार्य 4 धाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। साल 2026 में सुरक्षा व्यवस्था को इतना कड़ा कर दिया गया है कि बिना वैध डिजिटल रजिस्ट्रेशन के आप पहाड़ों की चढ़ाई तो दूर, ऋषिकेश भी पार नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर कई ऐसे गिरोह और दलाल सक्रिय हैं जो सीधे साधे भोले भाले यात्रियों को डराते हैं कि ऊपर बहुत भीड़ है, रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं, और वे 500 रुपए या 1,000 रुपए लेकर आपका फर्जी पास बना देंगे। आपको ऐसे किसी भी जालसाज के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। उत्तराखंड सरकार के टूरिस्ट केयर पोर्टल पर जाकर यह रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुफ्त, यानी बिल्कुल 0 रुपए में होता है। आपको बस अपनी सही आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी की जानकारी भरनी होती है और अपनी यात्रा की तारीख चुननी होती है। जैसे ही आपका स्लॉट कंफर्म होगा, आपके मोबाइल पर एक PDF फाइल आएगी जिसमें आपका यूनिक QR कोड होगा। यहाँ पर पैसे बचाने की सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि इस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेने के बजाय अपने घर या किसी सस्ती दुकान से इसके 2 प्रिंट आउट बाकायदा निकाल लें। पहाड़ों पर कभी भी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे मोबाइल की बैटरी भी बैठ सकती है और नेटवर्क भी गायब हो सकता है। ऐसे में अगर आपके पास पेपर प्रिंट आउट है तो आप सुरक्षित हैं। इस QR कोड को ऋषिकेश, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग के मुख्य चेकपोस्ट पर स्कैन किया जाता है। चूंकि यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है, इसलिए हमारी यात्रा के पहले चरण का कुल खर्च हुआ बिल्कुल 0, यानी 0 रुपए। अब बात करते हैं हमारी यात्रा के सबसे बड़े खर्चे की, जो है ट्रांसपोर्टेशन यानी आने जाने का साधन। हरिद्वार या ऋषिकेश केदारनाथ यात्रा का मुख्य शुरुआती पॉइंट है। जब हम मात्र 3,000 रुपए के बजट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग से शेयर्ड सुमो, प्राइवेट बोलेरो या किसी ट्रैवलर का विचार पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। शेयर्ड टैक्सियां भी सीजन के समय 1,000 रुपए से 1,500 रुपए एक तरफ का चार्ज कर देती हैं, जो हमारे बजट को पहली ही बार में खत्म कर देगा।
हमारा सबसे बड़ा और सबसे ईमानदार सहारा बनेगी उत्तराखंड परिवहन निगम की सरकारी बसें या स्थानीय रोटेशन की नॉन एसी बसें। हरिद्वार बस स्टैंड से हर दिन सुबह तड़के 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच सोनप्रयाग के लिए सीधी सरकारी बसें खुलती हैं। साल 2026 में इस सरकारी बस का एक तरफ का किराया लगभग 700 रुपए तय किया गया है। यहाँ टाइम मैनेजमेंट ही आपका पैसा बचाएगा। आपको हर हाल में रात को ही बस स्टैंड पहुंचकर सुबह 4 बजे वाली सबसे पहली बस की टिकट काउंटर से ले लेनी है। अगर आप लेट हो गए और सुबह 7 या 8 बजे की बस में बैठे तो आप पहाड़ों के भारी ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। पहाड़ों पर नियम है कि रात 10 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही पर सुरक्षा कारणों से रोक लगा दी जाती है। अगर आपकी बस जाम में फंस गई तो वह आपको सोनप्रयाग से बहुत पहले ऊखीमठ या गुप्तकाशी में ही रोक देगी और वहां आपको मजबूरन रात बिताने के लिए किसी महंगे होटल में कमरा लेना पड़ेगा, जिससे आपका बजट टूट जाएगा। इसलिए सुबह 4 बजे की बस पकड़े, जो आपको बिना किसी अतिरिक्त रुकावट के शाम 4 बजे तक सीधे सोनप्रयाग पहुंचा देगी। इस तरह हरिद्वार से सोनप्रयाग आने और वापस हरिद्वार जाने का हमारा कुल बस का किराया फिक्स हो गया मात्र 1400 रुपए। शाम के समय जब आपकी सरकारी बस आपको सोनप्रयाग उतारेगी तो वहां का नजारा देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चारों तरफ हजारों यात्रियों की भीड़, गाड़ियों का शोर और पहाड़ों की ठंडी हवाएं आपका स्वागत करेंगी। सोनप्रयाग वह आखिरी पॉइंट है जहां तक बसें या कोई भी बड़ी गाड़ियां जा सकती हैं। इसके आगे का रास्ता इतना संकरा और खतरनाक है कि वहां सिर्फ स्थानीय प्रशासन की शेयर्ड शटल गाड़ियां ही चलती हैं, जो मुख्य रूप से बोलेरो या मैक्स होती हैं। सोनप्रयाग बस स्टैंड से मुख्य ट्रैक पॉइंट यानी गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। इन 5 किलोमीटर के सफर के लिए सोनप्रयाग के शटल स्टैंड पर बहुत लंबी लाइनें लगती हैं। साल 2026 में इस शटल गाड़ी का सरकारी किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपए से 70 रुपए तय किया गया है। यहाँ पर बहुत से लोग अधीर हो जाते हैं और लाइनों से बचने के लिए वहां खड़े कुछ लोकल प्राइवेट चालकों को 200 रुपए या 300 रुपए दे देते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे लाइन कितनी भी लंबी क्यों न हो, आपको सरकारी कतार में ही लगना है। यह लाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ती है क्योंकि गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है। यह गाड़ी आपको संकरे रास्तों से होते हुए सीधे गौरीकुंड के मुख्य पड़ाव पर छोड़ देगी। इस तरह सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने और यात्रा पूरी करके वापस आने का शेयर्ड गाड़ी का कुल खर्च हुआ मात्र 140 रुपए। गौरीकुंड पहुंचते ही आप केदारनाथ के मुख्य ट्रेक के मुहाने पर खड़े होते हैं। यहाँ माता गौरी का एक प्राचीन मंदिर है और पास ही गर्म पानी का एक प्राकृतिक कुंड है। यहाँ कदम रखते ही आपको चारों तरफ घोड़ों की टापों की आवाजें और डंडे बेचने वाले लोग दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको अपनी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण खरीदारी करनी है और वह है लकड़ी की एक मजबूत ट्रेकिंग स्टिक यानी लाठी। गौरीकुंड के बाजार में यह लाठी मात्र 30 रुपए से 50 रुपए में मिल जाती है। बहुत से नौजवान अपनी शारीरिक ताकत के घमंड में लाठी नहीं खरीदते, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। यह लाठी अगले 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में आपके शरीर का आधा वजन खुद झेल लेगी और आपके घुटनों को टूटने से बचाएगी। यह 30 रुपए का निवेश आपकी पूरी पैदल यात्रा को सफल बनाएगा। लाठी खरीदने के बाद अब बात आती है उस 16 किलोमीटर के लंबे और थका देने वाले ट्रेक की, जो आपको सीधे बाबा केदार के धाम तक लेकर जाएगा। हमारे पास घोड़ों, खच्चरों या पालकी के लिए 4000 रुपए या 8000 रुपए बिल्कुल नहीं है। हमारा माध्यम सिर्फ और सिर्फ हमारे ये 2 पैर हैं। पैदल चढ़ाई करने का एक बहुत ही गुप्त और मनोवैज्ञानिक फॉर्मूला है, जिसे नाइट ट्रेकिंग कहते हैं। शाम को जब आप गौरीकुंड पहुंचें, तो वहां किसी होटल में 2000 रुपए बर्बाद करने के बजाय रात के ठीक 8 या 9 बजे अपनी पैदल चढ़ाई धीरे धीरे शुरू कर दें। रात के समय पहाड़ों पर धूप नहीं होती, मौसम बहुत ठंडा और सुहावना होता है, जिससे शरीर से पसीना नहीं निकलता और थकावट आधी हो जाती है। पूरे रास्ते पर लोहे की रेलिंग लगी है और फ्लड लाइट्स की रोशनी जगमगाती रहती है, जिससे सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। रात भर धीरे धीरे बाबा के जयकारे लगाते हुए चलने से आपका नीचे रुकने का होटल का खर्च पूरी तरह बच जाएगा और आप सुबह होते होते सीधे केदारनाथ के मुख्य मंदिर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप गौरीकुंड के स्टार्टिंग गेट को पार करेंगे, आपकी शारीरिक और मानसिक परीक्षा शुरू हो जाएगी।
केदारनाथ का यह 16 किलोमीटर का रास्ता पूरा सीमेंट का पक्का बना हुआ है, लेकिन इसकी ढलान बहुत ही तीखी है। शुरुआत के 4 किलोमीटर चलने के बाद आपका पहला रेस्ट पॉइंट आएगा, जिसे जंगल चट्टी कहते हैं। जंगल चट्टी पर आपको घबराना नहीं है, यहाँ बैठकर थोड़ा सुस्ताना है। यहाँ सबसे बड़ी सावधानी यह रखनी है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय कभी भी लगातार तेज नहीं चलना चाहिए। छोटे छोटे कदम बढ़ाइए और हर आधे घंटे में 2 मिनट का विश्राम लीजिए। जंगल चट्टी से आगे बढ़ते ही चढ़ाई और खड़ी हो जाती है और अगला पड़ाव आता है भीमबली। भीमबली के बाद इस ट्रेक का सबसे मुश्किल पैच शुरू होता है, जिसे लिंचोली और छोटी लिंचोली कहते हैं। लिंचोली तक आते आते आप समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं, जहां पेड़ पौधे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और हवा ठंडी होने लगती है। यहाँ पर बहुत से यात्रियों का गला सूखने लगता है और वे रास्ते की दुकानों से 50 रुपए या 60 रुपए की पानी की बोतलें खरीदने लगते हैं। हमारे पास इन फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। श्राइन बोर्ड ने पूरे रास्ते पर हर आधा किलोमीटर पर वाटर ATM लगाए हैं, जहां मात्र 5 रुपए में शुद्ध और फिल्टर किया हुआ ठंडा पानी मिलता है। अपनी एक खाली बोतल अपने साथ रखें और इन्हीं ATM से पानी रिफिल करते रहें। खाने के लिए रास्ते की दुकानों पर मैगी 80 रुपए की मिलती है। उससे बेहतर है कि आप अपने घर से ही कुछ बिस्कुट, ग्लूकोज के पैकेट और भुने हुए चने अपने बैग में रखकर लाएं। जब भी थकावट लगे, एक घूंट ग्लूकोज का पानी पीजिए और थोड़े से चने खाइए। इससे आपके शरीर को तुरंत कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी मिलेगी और रास्ते का फालतू खर्चा पूरी तरह बच जाएगा। जब आप सुबह के 5 या 6 बजे लिंचोली को पार करके आखिरी के 2 किलोमीटर का सीधा रास्ता तय करेंगे, तो अचानक खड़ी चढ़ाई खत्म हो जाएगी और आपके सामने केदारनाथ का वो विशाल समतल मैदान आएगा, जिसे बेस कैंप कहते हैं। बेस कैंप पर पहुंचते ही जब आपकी नजरें सामने की तरफ जाएंगी, तो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच खड़ा बाबा केदारनाथ का भव्य और दिव्य मंदिर साक्षात आपके सामने होगा। पीछे सुमेरु पर्वत की चोटियां सुबह की पहली किरण के साथ सोने की तरह चमक रही होती हैं। उस एक अलौकिक नजारे को देखते ही आपके पैरों का दर्द, आपकी रात भर की थकावट और आपकी सांसों का भारीपन 1 सेकंड में पूरी तरह गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं ऊपर पहुंचने के बाद सबसे बड़ी समस्या की, यानी खाने पीने की व्यवस्था की। जब जेब में पैसे कम हो, तो केदारनाथ के महंगे रेस्टोरेंट्स में 400 रुपए की थाली खाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन महादेव के दरबार में कोई भूखा नहीं सोता। मंदिर परिसर के ठीक आसपास और बेस कैंप के रास्तों पर देश के कोने कोने से आई बड़ी बड़ी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क विशाल भंडारे और लंगर 24 घंटे चलाए जाते हैं। यहाँ आपको पूरी श्रद्धा और आदर के साथ गर्मागर्म चाय, डिलीशियस खिचड़ी, पूरी सब्जी, दाल चावल और हलवा प्रसाद के रूप में असीमित मात्रा में परोसा जाता है। इन भंडारों में भोजन करने का कोई शुल्क नहीं होता। आप पूरी यात्रा के दौरान दोनों दिन इन भंडारों में बहुत ही सम्मान के साथ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आपका खाने का कुल खर्च बिल्कुल शून्य यानी 0 रुपए हो जाएगा। दर्शन करने के बाद अगर आप ऊपर एक रात रुकना चाहते हैं, तो भूलकर भी किसी प्राइवेट होटल या लोकल टेंट वाले के पास मत जाना। पीक सीजन में वे एक छोटे से गंदे टेंट का किराया 4000 रुपए तक मांग लेते हैं। हमारे बजट के अनुसार हमें उपयोग करना है GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम की सरकारी टेंट कॉलोनी का। केदारनाथ में मंदिर से थोड़ी दूरी पर सुमेरु टेंट कॉलोनी और नंदी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जिनकी बुकिंग आपको अपने घर से निकलने से पहले ही GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन कर लेनी है। साल 2026 में इन सरकारी टेंट्स में एक बेड का किराया मात्र 650 रुपए से 700 रुपए होता है। इसमें आपको एक मजबूत वाटरप्रूफ टेंट के अंदर साफ सुथरा गद्देदार बेड, स्लीपिंग बैग और 2 भारी गर्म कंबल मिलते हैं, जो ऊपर की कड़ाके की ठंड से आपको पूरी तरह बचाए रखेंगे। ऊपर रुकते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हेल्थ गाइड। केदारनाथ धाम लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर है, जहां ऑक्सीजन का स्तर काफी कम होता है। बहुत से बजट ट्रेवलर्स पैसे बचाने के चक्कर में भूखे पेट चढ़ाई कर देते हैं, जिससे उन्हें सिर दर्द, चक्कर आना या सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मंदिर के पास और बेस कैंप में सरकार द्वारा निःशुल्क मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए गए हैं, जहां डॉक्टर 24 घंटे तैनात रहते हैं और आपको मुफ्त में दवाइयां और ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं।
अपने बैग में घर से ही 10 रुपए का कपूर लेकर आएं। जब भी सांस भारी लगे, कपूर को सूंघने से ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस पूरी महायात्रा के एक एक पैसे का एकदम पक्का और व्यावहारिक हिसाब जोड़ लेते हैं, ताकि आपके मन में कोई शक न रहे कि यह यात्रा 3000 रुपए के अंदर कैसे मुमकिन है। हरिद्वार से सोनप्रयाग आना और जाना, सरकारी बस 1400 रुपए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आना और जाना, लोकल शटल गाड़ी 140 रुपए। सपोर्ट के लिए ट्रेकिंग लाठी, स्टिक 30 रुपए। ऊपर केदारनाथ में एक रात का स्टे, GMVN सरकारी टेंट बेड 700 रुपए। रास्ते में वाटर ATM का पानी, चाय और हल्की बिस्कुट 330 रुपए। दोनों दिन का मुख्य भोजन, निशुल्क लंगर और भंडारे 0 रुपए। उत्तराखंड सरकार का अनिवार्य यात्रा रजिस्ट्रेशन 0 रुपए। कुल खर्चे का पूरा हिसाब 2600 रुपए। तो दोस्तों, आपने अपनी आंखों से देखा कि अगर आपकी प्लानिंग सटीक है, अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है और अगर आप एक सच्चे शिव भक्त की तरह पैदल चलने का हौसला रखते हैं, तो आप मात्र 2600 रुपए के अंदर बाबा केदारनाथ के भव्य दर्शन करके बेहद सुरक्षित तरीके से वापस अपने घर लौट सकते हैं। आपके पास 400 रुपए का बैकअप बजट फिर भी आपके पर्स में बचा रहेगा, जिससे आप घर वापस जाते समय बाबा का कोई छोटा सा प्रसाद या स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। आशा करता हूं कि साल 2026 की यह सबसे किफायती, संपूर्ण और मुकम्मल केदारनाथ बजट यात्रा गाइड आपके और आपके दोस्तों के सपने को पूरा करने में पूरी मदद करेगी। अगर इस बजट से जुड़ा कोई भी छोटा या बड़ा सवाल आपके दिल में हो, तो बिल्कुल संकोच मत कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स पूरी तरह से खुला है, अपना प्रश्न लिखिए। मैं स्वयं आपके एक एक कमेंट का उत्तर दूंगा, ताकि जमीन पर आपको कोई असुविधा न हो। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए जो सिर्फ पैसों की कमी के कारण बाबा के दर पर नहीं जा पा रहे हैं। देश और दुनिया के ऐसे ही पावन तीर्थों, अद्भुत रास्तों और खूबसूरत बजट यात्राओं की सबसे सटीक, सच्ची और विस्तृत जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। बाबा केदार की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। विदा लेते हैं इस पावन सफर से। मिलते हैं एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए पूरे प्रेम, पूरी श्रद्धा और पूरे आदर के साथ जयकारा लगाइए। जय केदार। हर हर महादेव।